VCD नंबर 2682, मुरली तारीख 19 सितंबर 1967। बाबा ने व्याख्या की थी 27 अक्टूबर 2018। बाबा गुप्त होने के बाद दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि अपने बाप, टीचर और सदगुरु को याद करो, परंतु बच्चे तीनों ही भूल जाते। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, हम टीचर सदगुरु को भूल जाते। है तो एक ही, एक ऐसे है जो बलवान है। तीनों ही है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। उनको बाबा हम भूल जाते हैं। तो जो लड़ाई कही जाती है रावण के साथ, तो नाम तो बहुत लेते हैं रावण का। रावण माना रुलाने वाला, रावयते इति लोकाः। तो बाप आकर कहते हैं आत्मा, तुम सतोप्रधान थे ना, अभी तुम सब तमोप्रधान हो। तुम सभी धर्म वालों का यह कहना, जब शांति धाम में थे, मुक्ति धाम में थे, तो पवित्र सतोप्रधान थे। गोल्डन एज में तो ऐसे ही कहेंगे। जब आत्मा बनेंगे तो सबकी आत्मा गोल्डन एज में होगी, चाहे कोई भी धर्म वाला हो। गोल्डन एज माना ही सुख ही सुख। सबसे बढ़िया पहले जन्म में सब सुखी होंगे ना। जो भी पिछाड़ी में होगा ना, वो इतना सुख नहीं भोगेंगे, परम धाम में पड़े रहेंगे। बाबा ने कहा ना, बिना प्योर बने, सतोप्रधान बने, एक भी आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। पवित्र बनेगी तो जा सकेगी। सभी आत्माएं, छोटे मोटे, गरीब अमीर, सभी उस एक पतित पावन को ही बुलाते रहते हैं। वह एक आकर पतित में आकर प्रवेश करता है। पावन जो सदाकाल है, उस एक को बुलाते रहते हैं, क्योंकि सभी आत्माएं पतित हो जाती है, चाहे वो कोई भी धर्म की हो। जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ जाती है। ऐसे नहीं कि कोई एक आत्मा जड़ जड़ीभूत अवस्था में आ जाती होगी। देश के जो प्रधानमंत्री है, दुनिया में जो अंध भक्त है, वो गीत गाते हैं कि भाई उनके अंदर कोई खामी नहीं है। तो बोला सभी आत्माएं जड़ जड़ीभूत अवस्था में होगी, ऐसा नहीं कि कोई छूट जाएगा। तभी बाप आकर के कहते हैं कि तुमको फिर से पावन बनाता हूँ, सतोप्रधान बनाता हूँ। मुख्य बात है सतोप्रधान बनने की। कहते हैं बाप भगवान है, खिवैया है, फलाना है,
ये तो भक्ति मार्ग में बहुत नाम गाए हुए हैं। शरीर रूपी नवैया का खिवैया है। नवैया पार जाएगी तो खिवैया, तो बिठैया को भी पार ले जाएगा। शरीर रूपी नवैया, और उस नाव को चलाने वाला जो होता है उसे कहते हैं खिवैया। बिठैया कौन है और खिवैया कौन है? हाँ? जो खिवैया है, आत्मा बिठैया है, खिवैया तो शिव बाबा है। हाँ, खिवैया शिव बाबा है और आत्मा जो है वो बिठैया है और शरीर रूपी नवैया है। तो जो खिवैया है वो नाव को पार ले जाता है तो बिठैया को भी पार ले जाता है। आत्मा की और शरीर की दोनों की सदगति करता है। तो भक्ति मार्ग में गाया हुआ है कि खिवैया बागवान, ऐसे नहीं कहा जंगलवान। फूलों के बगीचों को कहा जाता है बाग। बाप तो फूलों का बगीचा बनाने वाला है। तो नाम तो बहुत प्यारा है, कहते हैं हेवनली गॉड फादर। ये सब भक्ति मार्ग में गाए हुए हैं। फूलों का बगीचा बनाने वाला है मतलब अभी क्या है, सारी दुनिया में कांटों का जंगल है और कांटों के जंगल में कांटे लगते रहते हैं। और सबसे बड़ा कांटा कौन सा है? काम विकार का। तो बाबा फूलों का बगीचा बनाने आए हुए हैं। नाम तो बहुत प्यारा है, कहते हैं हेवनली गॉड फादर। ये सारी बातें तुमको जो भक्ति मार्ग में कहते हैं खिवैया है, बागवान है, फलाना है, ये भक्ति मार्ग की सब टू मेनी बातें हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। क्या बोला? बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। और शास्त्रों में बोला मन रे व आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। आत्मा जब ऊपर रहती है तो वह पवित्र है, तो आत्मा को ऊपर ले जाना चाहिए। आत्मा शरीर में रहती भी ऊपर है, ऊपर माना भ्रुकुटी के बीच में। बुद्धि का कंसंट्रेशन अगर उत्तमांग से नीचे चला जाता है, समझो आँख में चला जाता है, नाक पे चला जाता है, नीचे की इंद्रियों पे चला जाता है, तो आत्मा को ऊपर नहीं कहेंगे। भगवत गीता में बोला है उद्धरेत आत्मानाम नात्मानम अवसादयेत। आत्मा का ऊपर लेके जाना चाहिए, भ्रुकुटी के बीच में, उत्तमांग में। सवेरे से लेकर रात तक कर्म करते हुए भ्रुकुटी के बीच में ध्यान देना चाहिए, कोई भी कर्म हो। आत्मा शरीर में रहती भी ऊपर ही है, भ्रुकुटी के बीच में। तो भ्रुकुटी में अगर बार बार बुद्धि का कंसंट्रेशन करते हैं तो पवित्र स्टेज वाली आत्मा का ध्यान रहेगा। तो बोला आत्मा तो ऊंची स्टेज में रहती है, फिर भी रहने वाली कहा कि है, इस पतित दुनिया की रहने वाली तो नहीं है। क्या पावन दुनिया स्वर्ग में सदा काल रहती है? नहीं, वहां से भी नीचे उतरती रहती है। ऐसी कौन सी जगह है जहां एक रस रहती है, नीचे ऊपर उतरने की बात नहीं? वह है परम धाम, ऐसा धाम जो परम पवित्र है। तो जो संगम युगी स्वर्ग बनेगा, जिसमें कलातीत अवस्था बनेगी, परमधामी स्टेज बनेगी, तो
उसमें नीचे उतरना नहीं होगा, लेकिन जब सतयुग की शुरुआत हो जाएगी तो धीरे धीरे नीचे उतरना होगा। तो परम धाम जो है उसमें 5 तत्व होते ही नहीं है। परम धाम में वहां तो तुरिया तत्व है जिसे कहते हैं ब्रह्मलोक, और शास्त्रकारों ने ब्रह्मलोक भगवान को मान लिया, कहते ब्रह्मलोक ही भगवान है। तो वो क्या करते हैं, जड़ तत्व को भगवान मान लेते हैं। जो ब्रह्मलोक है परम धाम उसको ही भगवान मान लेते हैं। तो बच्चों को पता चलता है, बाबा आकर बताते हैं कि ब्रह्मा भी चैतन्य है। ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ, माँ से तो पैदाइश होती है ना। आत्मा जब बाहर आती है तो शरीर रूपी वस्त्र इस संसार में लेकर आती है। इस संसार में तो शरीर रूपी वस्त्र ही चाहिए, बाकी जहाँ से आती है वहाँ से तो आत्मा नंगी आती है और नंगी जाती है। तो बताया, जब तुम इस सृष्टि पर नहीं थे, परम धाम में थे तो प्योर थे। अभी तुम ऐसा समझते हो कि वहाँ सब पवित्र रहते, कोई भी अपवित्र आत्मा वहाँ नहीं रहती। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े पतंगे, कोई भी आत्मा वहाँ अपवित्र नहीं रहती। नाली के कीड़ों में भी आत्मा होती है, वह भी पवित्र धाम की रहने वाली होती है। अपवित्र वहाँ कोई आत्मा नहीं रह सकती। तो आग में जल करके सजा भोग करके प्योर जरूर बनना है। स्थूल अग्नि में शरीर जलता है, और आत्मा कौन सी अग्नि में जलकर पवित्र बनेगी, योग अग्नि में। तो अग्नि तो पवित्र कर देती है ना, बाकी सबका पार्ट है नंबरवार। ये बात तो पक्की हो गई कि मुक्ति धाम परम धाम में आत्मा बिना पवित्र बने तो जा नहीं सकती। इसलिए आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल कहते हैं, बच्चों मेरे धाम में कोई भी पवित्र बने बगैर वापस नहीं आ सकते। पीछे तो कुछ ये फालतू कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाते। वो सन्यासी लोग क्या कहते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाते। ब्रह्म में सदाकाल लीन कोई होता ही नहीं है। ये जड़ तत्व ब्रह्म में लीन होने की बात नहीं है। जब परमात्मा ब्रह्मा के रूप में चैतन्य रूप में अवतरित होता है तो उसकी याद में लवलीन होने की बात है। बाबा कहते हैं वास्तव में ब्रह्म में लीन होने की कोई बात ही नहीं है, यह तो याद में स्मृति में लीन हो जाते। ब्रह्म में लीन होना माना आत्मिक स्मृति में जहां आत्माएं रहती है उस धाम में स्थिर हो जाते। कहते हैं ज्योति ज्योति में समा जाती है। वास्तव में वो ब्रह्म जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं वो ज्योति थोड़ी है, वह तो तुरिया जड़ तत्व है। लेकिन वह तो कहते हैं आत्मा पानी के मुआफिक बुदबुदा है। सन्यासी लोग कहते हैं ना, आत्मा में संकल्प अंदर ही बुदबुदाते रहते हैं, इसलिए उन्होंने बुदबुदा समझ लिया। वह समझते पानी के बुलबुले हैं, पानी से निकलते रहते और पानी में ही समा जाते। यह सब भक्ति मार्ग की बात है। किसी ने एक मुट्ठी पानी सागर में से निकाला और फिर वो पानी फिर से सागर में डाल दिया, तो बोलते सागर में लीन हो गया। तो बाबा ने बोला अगर सागर के बुदबुदे हो तो सागर का पानी खारा तो सब आत्माएं भी खारी हो जाए और सदाकाल खारी ही रहे। लेकिन जो परमात्मा है उसको 32 गुण दिखाए जाते।
पवित्रता का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, त्रिकालदर्शी है। तो आत्मा में भी ये सारे गुण होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अगर बुदबुदे है और सागर में ही समा जाते तो सागर का पानी खारा है तो बुदबुदे भी खारे होंगे। लेकिन यहां परमात्मा में तो अनेक गुण है, दैवी गुण भी है, दिव्यता है, और आत्माओं में देखी नहीं आ रही है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश कैसे हो सकती है? तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अनेक मते हैं। इसको कहा है तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, वह द्वैत मत, और बाप सुनाते वह अद्वैत मत। द्वैत माना दो, अद्वैत माना एक। एक ही बाप है सुप्रीम सोल जो सच्चा ज्ञान आकर सुनाता है। उसमें मिक्सचरिटी होती रहती है। मिक्सचरिटी होने से आत्मा अपवित्र होती है। बाप कहते एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। तो यज्ञ के आदि में सेवक राम से सुना, फिर दो माताओं से सुना, फिर दादा लेखराज ब्रह्मा से सुना, फिर शंकर पाठधारी जो बाबा है उनसे सुना। फिर पता चला कि उन्होंने भी 5 तत्वों का शरीर छोड़ दिया स्वेच्छा से। तो सामने तो बच्चों के नहीं है अभी, तो किससे सुने फिर? और बाबा ने बोला जब तक जीना है वो तब तक पीना है। तो ब्रह्म कुमारी भी तो ब्रह्मा बाबा की वानियां रिवाइज कर करके सुन रही है, वही पढ़ रही है। तो सन्मुख और रिवाइज करके वानियां सुनना, इसमें अंतर है या नहीं है? सन्मुख में तो वाइब्रेशंस भी है, हाव भाव भी है चेहरे के, तो उसका असर ज़्यादा है। तो एक से ज्ञान सुनना है, अनेकों से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। मुरली में बोला है कि राम वाली आत्मा जो है वो संपूर्ण बन जाती है 18-19 में, शिव समान बन जाती है, शिव ही बन जाती है बोला। तो बोला राम की आत्मा जो है नंबर 1 रुद्र जो है वो नंबरवार अष्टदेवों में प्रवेश करके 12 ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाते। तो उनके द्वारा जो ज्ञान का क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा उसको व्यभिचारी ज्ञान कहेंगे। अगर वो व्यभिचारी ज्ञान होता तो बाबा ने अष्टदेवों को डायरेक्शन क्यों दे दिया? तुम बच्चे तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते। माता जी दिया या नहीं दिया डायरेक्शन? क्या डायरेक्शन दिया अष्टदेवों को खास, जो दूसरों को नहीं दिया, खास अष्टदेवों को दिया? क्या डायरेक्शन दिया? अभी बताया ना, अभी तो बताया 1 सेकंड पहले। तुम बच्चे तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हैं। बीज रूपी दुनिया, आधार मूर्तों की दुनिया और ये बाहर की दुनिया, तीनों दुनिया को ज्ञान सुना सकते हो। तो इधर बोला कि एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। तो एक ही आत्मा है ना, आत्मा तो एक ही है। जो मुकर्रर रथ है वो मुकर्रर रथ यज्ञ के आदि में, वही 2 माताओं में भी शिव मुकर्रर रथ को, सूक्ष्म शरीर को, जो राम वाली आत्मा है उसका सूक्ष्म शरीर है, उसको साथ में लेके जाके 2 माताओं में प्रवेश करता है। उसी को साथ में लेके जाके ब्रह्मा में प्रवेश करके वाणी चलाता है। तो कोई बोले एक से ज्ञान सुनना चाहिए तो बाप तो एक ही है, तो ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुना वो सारा गलत हो गया। फिर राम वाली आत्मा जब 1969 में ज्ञान में आई तो क्या उसने ब्रह्मा बाबा को अपना गुरु नहीं बनाया? क्या वो मुरलियां नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, मुरलियों का मनन चिंतन मंथन नहीं किया?
73 तक करते रहे। 73 में जाके थोड़ा सा रियलाइज होने लगा कि ये पार्ट मेरा हो सकता है, और 76 77 में जाके अपनी सीट पर सेट होते हैं राम की आत्मा। तो वही आत्मा अष्टदेव में भी प्रवेश करती है, 12 ज्योतिर्लिंगों का पार्ट बजाती है। तो बाप तो आकर अद्वैत मत देते हैं, जिससे पवित्र देवताएं बनते हैं। द्वैत मत जब शुरू होती है संसार में, फिर दैत्य बनते हैं। दैत्य माना दुखदाई। दिति से बनते हैं दैत्य। दिति से क्या बनते हैं? दैत्य। तो अष्टदेव में कोई दैत्य है या देव है? दैत्य? अरे देव है, सूर्यवंशी है। दिति तो जगदम्बा है, उससे जो दैत्य बनते हैं वो इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, सारे नीचे कैटेगरी के है। तो जो दिति से दैत्य पैदा होते हैं वो द्वैत पैदा करते हैं, और वो द्वैतवादी दुनिया स्थापन करते हैं। और अदिति से जो देवताएं पैदा होते हैं वो द्वैतवादी दुनिया स्थापन नहीं करते, व्यभिचारी दुनिया। समझ में आ रहा है? तो इस बात का जवाब दे दो उनको जो कहते रहते बड़ी दीदियों ने उनको पट्टी पढ़ाई है, एक से ज्ञान सुनना है। कहते हैं प्रकृति के 2 रूप है। उसकी 2 पत्नियां थी। किसकी? कश्यप ऋषि की। दिति और अदिति। दिति माना जो खंडित कर दी जाए, माना खंडित माना। दिति माना दैत्य वो की माँ जगदम्बा खंडित होती है पुरुषार्थी जीवन में, संगम युग में खंडित होती है। माना क्या? व्यभिचारिणी होती है, अपवित्र होती है। बोला गीता खंडित हो चुकी है। अनेक अनेक विद्वान पंडित आचार्यों ने अपने अपने मतमतांतर उसमें मिक्स कर दिए, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर दी, अपनी व्याख्याएं कर दी। वैसे ही जो चैतन्य गीता माता है वो भी कलयुग के अंत में जाके पूरी खंडित हो जाती है। अनेकों ने दृष्टि वृत्ति का कचरा डाला होगा ना, खंडित किया होगा। तो बोला अदिति जो है वो खंडित नहीं होती है। तो जहां द्वैत आता है उसे कहा जाता है द्वापर युग। 2 पुर हो जाते, 2 बातें हो जाती है, 2 धर्म हो जाते, 2 राज्य, 2 कुल, 2 भाषा, 2 मतें। द्वैतवाद शुरू हो जाता है। उस द्वैतवाद द्वापर युग में 2500 साल से ये द्वैत मत फैलाने वाले, दैत्यों को पैदा करने वाले। दैत्यों का काम क्या है? चीर फाड़ करना। ये दैत्यों की दुनिया तैयार होती है। 2500 साल से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने चीर फाड़ करने वाले व्यक्तियों की, कसाईयों की दुनिया बनाई। और बाप आते अद्वैत देवताओं की दुनिया बनाते। चीर फाड़ की कोई बात ही नहीं। तो देवता और दैत्य में अंतर क्या हुआ? ये चीरफाड़ करना मतलब काम विकार, जबरदस्ती, बलात्कार, हिंसा। तो अंतर क्या हुआ देवताओं और दैत्य में? जैसा काम वैसा नाम। देवता माना सुख देने वाला, लेने की इच्छा नहीं होती। और जो दैत्य लाओ लाओ, अगर नहीं देते तो जबरदस्ती खींच लेंगे, उनको कहा गया दैत्य। तो देखो अद्वैत मत से देवता तो एक ही सुप्रीम सोल बाप है, हेवनली गॉड फादर बनाते हैं। मानुष से देवता बनाना, मानुष शब्द ही बनता है मन से, और मन का काम है भागदौड़ करना, दौड़ता रहता है, चंचल है। मन से मनुष्य पैदा हुए, मनु को, ब्रह्मा को, मनु के औलाद मनुष्य को, उस मन को सुप्रीम सोल बाप आकर के स्थिर करते हैं।
मन को घोड़ा भी कहा जाता है, और घोड़े को लगाम लगाओ तो कंट्रोल, और लगाम ना लगाओ तो गड्ढे में लेकर जाएगा। तो ऐसे ही मनु की औलाद जो मनुष्य बनते हैं ये सब गड्ढे में ले जाते हैं। ऐसे गड्ढे में ले जाने वालों को देवता बनाना, ऊंची स्टेज में ले जाना। कहते हैं स्वर्ग कहाँ है, तो कहते हैं ऊपर में है। स्वर्ग तो ऊंची स्टेज में होता है ना, और इसी दुनिया में स्वर्ग होता है और इसी दुनिया में नरक होता है। तो ऐसे मनु को देवता बनाना एक बाप का ही काम है। मन को भी स्थिर कर दे, इसलिए मन रूपी घोड़े का नाम दिया है अश्वत्थ वृक्ष। जिसका मन रूपी घोड़ा जब स्थिर हो जाए तो कहेंगे नई सृष्टि शुरुआत हो गई। तो यह मन को स्थिर करने वाला ज्ञान दुनिया में कोई भी दे नहीं सकता। सन्यासी लोग दे सकते? सन्यासियों ने तो देखो कितने आसन लगवाए। उल्टे हो जाओ, श्वास रोक दो, कुंभक करो, प्राणायाम करो, एक टांग पर खड़े हो जाओ। यह कोई तपस्या नहीं है, यह तो देह का भान बढ़ाने वाली बात है, हठयोग की बात है। देहबान घटाने की तो बात नहीं है। देहबान खलास करने के लिए देह में जो इंद्रिया है उन इंद्रियों को कंट्रोलर को पकड़ना पड़े। और इंद्रियों का कंट्रोलर है कौन? है इंद्रियों का कंट्रोलर? मन। ऋषि मुनि कहते हैं जब रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं तो उसका नाम रखा अश्वमेध यज्ञ। अश्व माना मन रूपी घोड़ा, मेध माना मारना। तो मन रूपी घोड़ा छोड़ा जाता है। कोई जोर से बांध लेगा तो उसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। तो वह मन रूपी घोड़ा कौन हुआ? कौन है मन रूपी घोड़ा ब्राह्मणों की दुनिया में? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा। वह मन रूपी घोड़ा जब रुद्र ज्ञान रचते हैं तो विश्व विजय करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जो कोई उसको बांधेगा उससे वो सेना लड़ाई लड़ करके घोड़ा छुड़वा लेंगे। भाई यह घोड़ा तुम्हारा नहीं है, ये घोड़ा जिसके ऊपर कंट्रोल करता है उसका है। घोड़ा कहो, बैल कहो। कहते हैं शंकर जी बैल पर सवार होते तो उसका कंट्रोलर संसार में कोई नहीं हो सकता सिवाय उसके जो इस सृष्टि का पुराने से पुराना मनुष्य है। बैल किसकी निशानी है? मन की भी है, अड़ियल पने की भी है, बैलबाजी करने की भी है। बैलबाजी किससे की जाती है? कोई सांड होते हैं ना बैल, ढेर सारी गैयों के पीछे पड़े रहते। तो बोला जो शंकर है वो बैल पे सवारी करता है। सृष्टि का पुराने से पुराने मनुष्य है जिसको सब धर्म में मान्यता दी है, आदम, एडम, अर्जुन, आदिदेव, आदिनाथ, विश्वनाथ। वो मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करता है, कंट्रोलर है। तो जो कंट्रोल करे सो मालिक। जाकी लाठी ताकि भैंस। लाठी नहीं तो भैंस भी नहीं, कोई दूसरा ले जाएगा। तो या तो मन की बात है, मन रूपी घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है तो उसको कंट्रोल करने का काम जब शिव बाप आते तो आदम में प्रवेश करके उसको कंट्रोल करना सिखाते और वह सीख करके प्रैक्टिकल में उस मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करता है। तो देखते हो बाप तुमको मन को कंट्रोल करने की पढ़ाई कैसे पढ़ाते हैं। कोई प्राणायाम करना नहीं सिखाते, आसन लगाना नहीं सिखाते, कोई यज्ञ रचना नहीं सिखाते, स्वाहा स्वाहा करना नहीं सिखाते। यज्ञ में कितनी कॉस्टली चीज आग में जला देते, घी जैसे चीज भी, और उसमें कनस्तर के कनस्तर स्वाहा कर देते हैं। बड़े बड़े डिब्बे घी के डाल देते हैं, कैन होते हैं ना बड़े,
बाप कहते हैं जो बेहद का घी है, वो कौन सा घी है? याद रूपी, स्मृति रूपी याद का घृत है। उसकी याद तो ऊंच से ऊंच है, जिससे ऊंचा कोई नहीं, वो सबसे पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है। तो बाप आकर तुमको कैसे पढ़ाते, और यह भी समझते हो कि बाप आकर हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते, जैसे कल्प पहले पढ़ाया था। उनकी जो भी एक्टिविटी चलती है, क्योंकि एक्टिविटी इंद्रियों के द्वारा चलती है, और शिव को तो इंद्रिया है ही नहीं। तो कहा उनकी जो भी एक्टिविटी चलती है, जो पाठ भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है, किसकी जो भी एक्टिविटी चलती है? शिव की। उसको तो इंद्रिया है ही नहीं। तो जो भी माना, चाहे कोई भी इंद्रियों से, एग्जैक्ट नहीं बताया कि कौन सी हाथ से छूने वाली, नाक से सूंघने वाली, कान से सुनने वाली, कोई भी इंद्रियों से जो भी एक्टिविटी चलती है, वह हूबहू जैसे कल्प पहले आकर के समझाते रहते हैं, ऐसी ही चलती है। क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। हर एक आत्मा की जो भी एक्टिविटी है, जन्म जन्मांतर की बनी है, रिकॉर्ड भरा हुआ है आत्मा में। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। हर कल्प में भगवान आते हैं। अब भगवान हर कल्प में आते तो क्या आत्माएं नहीं आएगी? क्या वो मुक्त हो जाएगी? वह तो कहते मोक्ष चाहिए, हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए, तो ऐसा होता नहीं। हर आत्मा का बना बनाया एक्ट है। तो दुनिया वालों को जो मोक्ष का कंसेप्ट है, वो तो है स्थूल परम धाम में जन्म मरण के चक्र से कट हो जाए, और जो ज्ञान मार्ग में जो गहरे हैं, वो स्थूल परम धाम में जाने की बात नहीं है। शरीर भी रहे और इसी शरीर से मुक्त स्थिति के अनुभव करे, दुख दर्द विषय विकारों से मुक्ति मिले। तो बोला ये सृष्टि चक्र जो बनाया है, वो कल्प कल्प फिरता रहता है। सतयुग है सतो प्रधान, त्रेता सतो सामान्य, द्वापर रजो प्रधान, कलयुग तमो प्रधान। यह सृष्टि 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो चाहे कुछ भी हो, चारों अवस्थाओं से पसार होना पड़ेगा। चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ऋषि मुनि की आत्मा हो, देवात्मा हो। तो ये चारों युगों में, चारों अवस्थाओं से पसार होगी। 4 युग है और 5वां है संगम युग। तो बोला इस सृष्टि में जो मुख्य धर्म है और उनको स्थापना करने वाले मुख्य धर्मपिता है। पहले कौन सा धर्म है? देवता धर्म, या इसको हिंदू धर्म या सनातन धर्म बोलो। दूसरा धर्म कौन सा है बड़ा? इस्लाम। तीसरा बौद्धी, और चौथा क्रिश्चियन। और उनके जो मुख्य 4 धर्मपिता है, और उन धर्मपिताओं की भी मुख्य आधार जड़ मूर्त, आधार मूर्त जो जड़े हैं, जिनके द्वारा इन धर्मों की स्थापना होती है। तो इन जड़ों के बीज भी है। वो बीज का है एडवांस पार्टी के अंदर। 4 धर्म और 4 इनके धर्मपिता है, और 4 उनके आधार मूर्त आत्मा है, और 4 बीज ये मुख्य है। बाकी इन धर्म के अलावा जो ब्राह्मण, उसको कोई नहीं जानते हैं। कोई शराब वराब पीने वाला घर में पैदा हो जाए तो क्या उसको ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण अर्थात जो ब्रह्मा को फॉलो करते,
तो ब्रह्मा अर्थात अम्मा, अम्मा को क्यों फॉलो करना चाहिए, बप्पा को क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए? तो बताया पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, अम्मा सबसे ज्यादा सहन करती है, तो ज्यादा सहन करती है, वह सहन शक्ति की देवता बनाती है, गुणों का राजा सहन शक्ति है। उस गुण को धारण करेंगे तो पक्का ब्राह्मण बनेंगे। जो मधुवन में रहते हैं उनको सबसे बड़ा गुण कौन सा धारण करना है? सहन शक्ति। अभी सारी दुनिया अम्मा की धूतेड़ी कर रही है, अम्मा का सत्यानाश कर रही है, उनको कुछ रिगार्ड नहीं। बाहर की दुनिया में जो माता होती है सहन करती है, उसको बच्चे रिगार्ड नहीं देते हैं। या ब्राह्मणों की दुनिया में भी किसी किसी सेंटर पे कोई कोई एक बहन ऐसी होती है जो बहुत सहन करने वाली होती है, उसको कोई रिगार्ड नहीं देते हैं, वो बेचारी अम्मा है। अभी बाप आकर ब्राह्मण बनाते हैं। इस संगठन में कोई दिख रहा है ऐसा कि जो बहुत ज्यादा सहन करता है? तो बोले देवता धर्म को भी जानते, बोलते रहते कि देवताएं थे स्वर्ग की दुनिया में, इस नरक की दुनिया में जो धर्म चल रहे इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, तो बाकी ब्राह्मण धर्म को कोई नहीं जानते। कहते हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण माना ब्रह्मा की औलाद, एक मात्रा बढ़ जाती है बच्चों के अर्थ में। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव। अभी तुम बच्चों को समझाया गया है ये ब्राह्मणों का जो कुल है उसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, उसकी वंश परंपरा नहीं चलती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। तो ब्राह्मणों का जो है उसको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। बाकी दूसरे दूसरे धर्मों की तो डायनेस्टी चलती है, क्रिश्चियंस की भी डायनेस्टी चलती है, और जो सनातन धर्म है उसमें भी लक्ष्मी नारायण की 8 गद्दियाँ चलती है, फिर राम सीता की 12 गद्दियाँ चलती है। ब्राह्मण सो जब देवता बनते, संपूर्ण सहन शक्ति धारण कर लेते, उनकी डायनेस्टी चलती है। उसके बाद फिर जो भी धर्म है उनकी डायनेस्टी चलती है। जैसे क्रिश्चियन धर्म की डायनेस्टी चली ना, कौन सी डायनेस्टी चली? किंग एडवर्ड द फर्स्ट, किंग एडवर्ड द सेकंड, थर्ड। उन्होंने किसको कॉपी किया? कृष्ण को कॉपी किया ना, सतयुगी कृष्ण को, सतयुगी कृष्ण को, संगमयुगी कृष्ण को। तो जो भी डायनेस्टी हुई उसमें राजा ही चलती है, एक के बाद एक राजाएं होते रहते, राजा का बच्चा राजा, फिर दूसरे राजा का बच्चा राजा, पीढ़ी दर पीढ़ी राजा ही चलती है। लेकिन ब्राह्मणों में कोई भी राजा ही नहीं चलती है। बाबा कहते ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है? ब्रह्मा कुमारी कहती है कि ब्रह्मा बाबा हमें राजा ही देकर चले गए, दुनिया में हमारा मुकाबला कौन करेगा? विश्व की बादशाही हमको दे गए, क्या उनकी डायनेस्टी चलेगी? अधूरे ब्राह्मण भले बन जाए, कम कला वाले, लेकिन कोई की डायनेस्टी नहीं चलने वाली। कि पौत्र बैठे बैठे खाते रहेंगे, ये सभी खलास हो जाने वाला है। ये सच्चा ब्राह्मण है, ब्रह्मा की औलाद, उस बात को जानते हैं कि हम या ब्राह्मण सेवाधारी है, हमारी राजाई किसी के ऊपर नहीं चलानी चाहिए। तुम बच्चों की भी राजाई नहीं चलती है, जो बाप के सन्मुख बैठते हो, रौद्र रूप धारण करने वाले के बच्चे, और ना उन ब्राह्मणों की राजाई चलती है। शास्त्रों में तो ऐसे ही दिखाते, वह भी ताज वाले थे, और वह भी ताज वाले थे। एक दो में बाजी रखी थी कि भाई बाजी करते। अब यह तो दंत कथा है। आज की दुनिया में कौन सी टाइप की बाजी करते? कोई कबूतर बाजी करते, कोई घोड़ा बाजी करते, कोई मुर्गा बाजी करते, दो मुर्गों को लड़ा देते,
तो उस पे पैसा लगा देते, मेरा काला वाला मुर्गा जीतेगा या तेरा सफेद वाला मुर्गा जीतेगा। घोड़े की बाजी लगाते, रेस कोर्स होता है ना, या घोड़े की रेसेस चलती है। कोई कबूतरबाजी भी लगा देते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, तो बादशाह बैठकर बादशाह के साथ बाजी थोड़ी ही लगाएंगे। जुआ खेलते तो बाजी लगाते। जैसे महाभारत में बाजी लगाई, किसकी बाजी लगाई? बीबी बाल बच्चे भाई बंधु बाजी में लगा दिए। अरे बादशाह के साथ बाजी थोड़ी लगाएंगे। ये तो राज भाग्य तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, और नहीं जीते तो हमारा। फिर दिखाते स्त्री की भी बाजी लगाई। महाभारत में द्रौपदी की भी बाजी लगाई या नहीं लगाई? है लगाई या नहीं लगाई? महाभारत नहीं सुना? महाभारत की स्टोरी पता है कि कौरव और पांडवों के बीच में क्या होता है? दूध क्रीड़ा होती है, एक गेम है। चौसर का गेम। तो उसमें पासे फेंकते हैं। तो पांडव पहले अपना राज्य, अपनी धन संपत्ति, शस्त्र अस्त्र सभी हार जाते हैं। फिर जो युधिष्ठिर है अपने भाइयों की बाजी लगा देता है। फिर अपनी पत्नी की द्रौपदी की भी बाजी लगाते। तो द्रौपदी को बाजी में हराया तो देखो ये गन छोड़ करके गए शास्त्रों में। ये बात दुनिया वालों को बोलेंगे ये गन छोड़ के गए, तो उनकी बड़ी बड़ी कथाएं, सबसे बड़ी कथा है महाभारत कथा, भागवत कथा, लंबी चौड़ी कथा है। तो ये सभी फालतू बातें हैं, कोई में भी तथ्य नहीं है। जब शिव बाप आते तो फिर कोई पर फिदा होकर आते, वो तथ्य की ज्ञान की बातें बताते। तो यह बात क्या चल रही थी? बाजी लगाने की बात है। क्या बात चल रही थी? बाजी लगाने की बात। कोई तो अपने स्त्री की भी बाजी लगाते। तो शिव बाबा आते तो जिसमें प्रवेश करते उसको परब्रह्म बनाते हैं नहीं? हाँ माता जी, परब्रह्म बनाते। तो बोला, तो शिव बाप से कोई कहे कि तुम अपने परम ब्रह्म की बाजी लगाओ, ये परम ब्रह्म तुम हमको दे दो बाजी में, हम जीत जाएंगे तो हम ले लेंगे, नहीं तो हम ले जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी ही सही। वो तो शिव का मुकर्रर रथ है। तो किसी ने बोला आप बाजी लगाओ, हम एक दूसरे के साथ बाजी लगाते, ये परम ब्रह्म हमें दे दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो सभी लोग। तो वो बाजी लगाएगा, वो शिव बाजी लगाएगा नहीं। बाप कहते मैं ज्ञान सूर्य हूं और अग्नि देवता में प्रवेश करता हूं। सूर्य को भगवान समझ करके सुबह सुबह उठकर जल चढ़ाते हैं। तो मैं अग्नि देवता उसमें प्रवेश करके उसको आग का गोला बनाता हूं। कौन बाजी लगा रहा है? नहीं, कौन बोल रहा है शिव को कि तुम अपने परम ब्रह्म की बाजी लगाओ? कोई बोलने वाला थर्ड पर्सन है? हमें दे दो वो परम ब्रह्म। तो बोला मैं अग्नि देवता उसमें प्रवेश करके उसको आग का गोला बनाता हूं। या अग्नि देवता क्यों बोला? हाँ, मैं सोए थे क्या? अभी 2 बार बात आई ना, अग्नि देवता में प्रवेश करता हूं।
मैं और उसको आग का गोला बनाता हूं, तो अग्नि देवता तो 5वें नंबर के पूर्वज का पार्ट है। तो ऐसा क्यों बोला इधर, मैं अग्नि देवता उसमें प्रवेश करके आग का गोला बनाता हूं, तो ऐसी बढ़िया चीज मैं बाजी लगा कर दे दूं, तुमको दे दूं। फिर मैं अपनी दुनिया कहां बनाऊंगा? शिव बोल रहा है अगर मैं तुमको दे दूं, तुमको किसको बोल रहा है, कौन है वो थर्ड पर्सन? तो बोला तो ऐसी बढ़िया चीज मैं बाजी लगाकर तुमको दे दूं, मैं अग्नि देवता में प्रवेश करके उसको आग का गोला बनाता हूं, फिर मैं अपनी दुनिया कहां बनाऊंगा? अगर मैं तुमको दे दूं तो मैं सारी दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम बनाने के लिए आता हूं, वह कैसे बनाऊंगा? तो बोला शास्त्रों में तो लंबी चौड़ी कथाएं बना दी, भागवत महाभारत कहते उसमें एक अध्याय दिखाते 16,000 गोपियों को भगाया और उनके साथ गन करके इतने बच्चे पैदा किए। तो भगवान आकर कोई गन से बच्चे पैदा करता है क्या? भगवान तो आकर मानसी सृष्टि बनाते। ये सारी फालतू बातें हैं, फालतू कथाएं, और लोग इन बातों को नहीं समझते। तो मनन चिंतन मंथन करो, क्यों बोला ऐसे कि अग्नि देवता में प्रवेश करके उसको आग का गोला बनाता हूं, तो ऐसी बढ़िया चीज में बाजी लगाकर तुमको दे दूं? प्रश्न पूछा, क्वेश्चन मार्क। फिर मैं अपनी दुनिया कहां बनाऊंगा अगर तुमको दे दूं तो? मनन चिंतन मंथन करो इस पॉइंट का। अभी जो प्रवेश किए हुए हैं ना, इसी के लिए बोला होगा। ये तुम कौन हुआ? तुम? हाँ भाई जी, यहाँ पे बोला बादशाह बादशाह की बाजी नहीं लगाता, मतलब दोनों ही एक जैसे है ना। एक बादशाह बैठकर बादशाह की बाजी नहीं लगाता, लेकिन सामने वाला प्रश्न पूछता है, मतलब थर्ड पर्सन है कोई जो बोल रहा है कि हमें दे दो बाजी लगाकर, परम ब्रह्म को हमें दे दो। तो ये बात समझ में नहीं आई। एक बादशाह बादशाह की बाजी नहीं लगाता, परम ब्रह्म तो किससे बात कर रही है? अग्नि देवता में प्रवेश करने की बात नहीं। तुम तो बच्चे हो गए ना अष्टदेव, उनमें से किसी ने बोला होगा ना तुम बच्चे, तो तुम तो सामने बैठने वाले बच्चे अष्टदेव ही हो गए, उनमें से किसी ने बोला होगा। लेकिन मैं अग्नि देवता में प्रवेश करता हूँ। परम ब्रह्म की बात भी बोलिए ना, कि परम ब्रह्म जो है उसकी बाजी में लगा नहीं सकता हूँ कि बाजी लगाकर हमको दे दूं। मैं अग्निदेव में प्रवेश करके उसको आग का गोला बनाता हूँ। दो पर्सनालिटी तो होगी, फिर बाजी किसकी बात होगी? एक तो अग्निदेव में प्रवेश करने की भी बात बोली है, और मैं परम ब्रह्म को दे नहीं सकता, तो परम ब्रह्म किसको? वो तो प्रजापिता के लिए बोलेंगे ना, राम वाली आत्मा के लिए। अग्नि देवता को दे रहे हैं। चलो आगे चलते, मंथन करो। और नहीं समझते तो सचमुच जब भगवान आ जाते इस सृष्टि पर तो अखबारों में बात निकलती है। कलकत्ता का एक जोरी कहता है 300-400 रानियां मिल गई और मुझे 16,000 चाहिए। इन बातों को लोग नहीं समझते। वह तो पुरानी बात हो गई सिंध हैदराबाद की, लेकिन क्या अभी विश्वास करते हैं? ब्रह्म कुमारियां कहती है वह तो 300-400 की बात थी। ऐसे तो आजकल के कलयुग के राजा है, उन्होंने 400-500 रानियां रख ली थी। कौन है कलयुग का राजा जिसने 400-500 रानियां रख ली थी? निजाम बादशाह, हैदराबाद का निजाम। या 6 तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह क्या कोई भगवान हो गया? और राजाओं की बात दूसरी थी। अभी तो प्रजातंत्र राज्य है, इससे पहले क्रिश्चियन का राज्य था।
भारत में ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिश्चियन की पढ़ाई तो अभी भी चल रही है भारतवर्ष में, क्रिश्चियनिटी की पढ़ाई चल रही है। तो इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। शास्त्रों की बातों को ऐसे नहीं कहते कि यह झूठ बात लिखी हुई है। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई कोई भी नहीं कहते कि शास्त्रों में यह झूठ बात लिखी है। भगवान है तो क्या नहीं कर सकता। 16,000 रख ली होगी, लाखों बच्चे पैदा कर दिए होंगे, कोई भी नहीं कहते कि ये कैसे हो सकते हैं। महाभारत में ये बादशाह कैसे हुए पर अपनी बादशाही रखेंगे, कोई भी प्रश्न नहीं उठाते। यह खराबी निकली है शास्त्रों में, जो मनुष्य की बनाई हुई बातें हैं। शास्त्र भी ऋषि मुनियों ने लिखे, ऋषि मुनि भी विकारी थे ना, तो विकारी मनुष्य जो भी रचना करेंगे, जो भी शास्त्र लिखेंगे, वो रचना भी विकारी होगी। तो देखो शास्त्रों से गंध निकली है, दुनिया गंध में ही घुसी पड़ी है। तन को गंदा करेंगे, इंद्रियों को गंदा करेंगे, मन को गंदा करेंगे, यहाँ तक बुद्धि भी गंध में गिरते गिरते पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो वेद का बाप आकर समझाएंगे ना कि तुमने क्या गड़बड़ कर दिया। शास्त्रों में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, सबसे बड़ा गड़बड़ है गीता का भगवान कृष्ण बच्चे को बता दिया। जिस बच्चे की मंदिरों में यादगार बनाकर पूजा भी करते, उसको राजयोग सिखाने वाला भगवान बना दिया। छोटा बच्चा राजयोग सिखा सकता है? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में तो राजयोग की बात ही नहीं बैठी। क्या है राजयोग? राजाओं का योग, लेकिन क्या ऐसी बात है जो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठी नहीं? ब्रह्मा को बोला बेबी बुद्धि है, तो कौन से राजयोग सिखाने की बात है जिसके लिए बोला कि गीता का भगवान कृष्ण बच्चे को बता दिया? तो कृष्ण बच्चा तो राजयोग सिखा नहीं सकता। कौन सा राजयोग है ये? पता नहीं। इंद्रियों से संबंध संपर्क में आते हुए भी मन बुद्धि उपराम रहे। समझ में आ रहा है? तो अब छोटा बच्चा राज की बातें कैसे जानेगा? तो इन खराबियों को बाप आकर के समझाते हैं, क्योंकि इन बातों को दुनिया में और कोई समझा नहीं सकता। ओम शांति।